सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, पिछले दिनों जब हम लोगों का स्काइप का क्लास हो रहा था तो मैंने समास नामक पाठ की शुरुआत की थी। आप लोग देखिए, मैं थोड़ा हिल जाती हूँ, श्यामपट पर देख लीजिए, मैंने समास ही हेडिंग डाल के रखा है। तो इस समास को ही आज हम लोग पढ़ेंगे। मतलब हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये जो तत्पुरुष समास है, मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि कैसे इसका द्वितीय पद जो है वो प्रधान होता है और इसका पूर्व पद गौण होता है। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कर्ता और संबोधन कारक जो होते हैं उनको छोड़कर बाकी कर्म से लेकर हमारे अधिकरण तक जितने भी कारक होते हैं, कर्म से अधिकरण तक जितने भी कारक होते हैं, उनके चिन्ह जो होते हैं हमारे समास में, जब तत्पुरुष समास में लगते हैं तो तत्पुरुष समास जो है उसी का तत्पुरुष कहलाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष इत्यादि। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष। कर्म जो होता है, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को, है ना। तो जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो गगन को, तो को का मतलब क्या है कि यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है। अब आप बोलेंगे मैम तत्पुरुष क्यों है? क्योंकि गगन बड़ी बात नहीं है, जो गगन को चूमने वाला है वो वाला, सपोज की पर्वत श्रृंखला, या हम लोग कहते हैं ना गगन चुंबी इमारतें, जिसको आप लोग इंग्लिश में एग्जैक्ट जिसका ट्रांसलेशन होता है स्काई स्क्रेपर्स, जो बड़े बड़े फ्लैट्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, हम लोग कहते हैं ना स्काई स्क्रेपर। तो ये स्काई स्क्रेपर को ही हिंदी में जो है गगन चुंबी कहा जाता है। तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है, स्काई इंपॉर्टेंट है कि स्क्रेपर इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है कि गगन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गगन तो है ही, बट जो गगनचुंबी है वह इमारत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज वाई पूर्व पद इज गौण एंड उत्तर पद इज मेन। ठीक है, उत्तर पद प्रधान है, इस वजह से यहाँ पर तत्पुरुष तो है, लेकिन जहाँ इसका विभक्ति चिन्ह को हो जाता है, इस वजह से यह कर्म तत्पुरुष है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है करण तत्पुरुष। करण का क्या हमारा विभक्ति चिन्ह है? से और के द्वारा या द्वारा। ठीक है ना, से और द्वारा यही है। तो देखिए, तुलसीकृत, तुलसीकृत मतलब तुलसी ने जिसको बनाया है, तो मतलब तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ पर ये हो गया हमारा करण तत्पुरुष। अब से एक एग्जाम्पल लेते हैं, अकाल पीड़ित। अकाल द्वारा पीड़ित तो नहीं होगा, अकाल आई है तो अकाल से पीड़ित होगा, तो अकाल से पीड़ित। अंडरस्टूड? ओके। नेक्स्ट इज संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का क्या चिन्ह है बच्चों? संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है के लिए। तो के लिए का चिन्ह का मतलब यहाँ पर लोप हो जाता है जब हम लोग समस्त पद में इसको बनाते हैं। संप्रदान तत्पुरुष के जो वर्ड्स होते हैं, लोप होना मतलब वो मतलब वैनिश हो जाता है, एबोलिश नहीं बोलेंगे, वैनिश हो जाता है, वो रहता है वही कहीं, लेकिन वो छुपा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे विद्यालय, विद्यालय दिस इज योर स्कूल, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, ये भवन इंपॉर्टेंट है। विद्या तो चारों ओर है, लेकिन जिस भवन में विद्या दी जा रही है वह भवन इंपॉर्टेंट है। सो विद्या के लिए आलय तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? संप्रदान तत्पुरुष। अंडरस्टूड? चलिए, नेक्स्ट इज अपादान तत्पुरुष। अपादान में भी से होता है, लेकिन किस में, किस सेंस में होता है? अलगाव के सेंस में होता है ना। अपादान में तत्पुरुष अलगाव के सेंस में होता है। तो यहाँ पर कैसे होगा? जैसे भयभीत, भय से भीत, भय से भीत, भय से तुम अलग हो रहे हो, भय से मतलब दैट फ्रॉम दैट फीलिंग यू आर गेटिंग सम इमोशंस फ्रॉम दैट फीलिंग, फ्रॉम द फीलिंग। Suppose there is a ghost standing near you. I know this is something very ridiculous I am talking about, but suppose not a ghost, maybe a tiger is standing in front of you. What will you say?
आई एम अफ्रेड ऑफ द टाइगर, तुम उससे वहां से आ जा रहे हो, उससे, भय से भीत, फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर से अलगाव के सेंस में है, तो भय से भीत, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, यहाँ तो अलगाव आपको साफ 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 समझ में आ रहा है, बंधन है, बंधन से मुक्त है, तो बंधन से मुक्त, ठीक है। उसके बाद है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में संबंध का चिन्ह क्या होता है, का, के, की, रा, रे, री, है ना। यहाँ पर का, के, की चिन्ह का प्रयोग कैसे होगा, घुड़दौर, घोड़ों का द्वार, दौर, ठीक है। उसके बाद राजपुत्री, राजा की पुत्री, तो का, की मतलब हो गया, ठीक है। उसके बाद देश प्रेमी, देश का प्रेमी, देश का प्रेमी, का आ गया, ठीक है। फिर दीनानाथ, दीनों के नाथ, तो के आ गया प्लूरल फॉर्म में। और क्या है कि घुड़दौर, घोड़ों की दौर, तो की आ गया, का, के, की आ गया है। उसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या है, अधिकरण तत्पुरुष का सिंबल होता है में और पर, ठीक है ना। तो अधिकरण तत्पुरुष जैसे कि ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, ठीक है, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, तो में आ गया। उसके बाद पर से कर लेते हैं, पर का यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो पर से भी होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो बता देंगे, ठीक है। प्रेमातुर, प्रेम में आतुर, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर आकर हमारा क्या होता है, तत्पुरुष समास के सारे भेद खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कर्मधारय समास या कर्मधारय समास, दोनों वर्ड ही इसके लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो कर्मधारय में क्या होता है, इसको समझना बहुत आसान है बच्चों। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो है, हम ये तार से अटक गए हैं, बड़े वायर्ड हो जा रहे हैं आजकल आपके टीचर्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो है विशेषण और विशेष्य, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। किसके में, समस्त पद जो होता है उसके पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। आप लोग कुछ दिन पहले ही विशेषण पढ़ के आए हैं, तो आई होप कि यू नो व्हाट इज विशेषण राइट नाउ एंड व्हाट इज विशेष्य ऑल्सो, है ना। तो विशेषण विशेष्य के बारे में यदि आपको जानकारी है तो ये करना, आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है आपके लिए। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आई होप यू कैन सी, यस, चरण कमल, चरण कमल, ठीक है। ये हमने एक एग्जाम्पल दे दिया। इसमें दो पद हैं, इस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद, एक है चरण, एक है कमल, है ना। तो इसमें दो पद तो आपको मिल गए, तो समस्त पद तो ये है ही। तो अब क्या है इसका, चरण कमल, तो चरण हमारा क्या है, चरण हमारा विशेष्य है, कमल हमारा हाँ, कमल हमारा क्या है, विशेषण है। The feet of Lord Sri Krishna is compared with lotus flower. So the feet is the Visheshya or the lotus is the Visheshan. Sometimes हिंदी को अंग्रेजी में समझाने में मुझे लगता है ज़्यादा पियर्स होता है दिमाग में जल्दी, है ना, जोक सपाट। तो चरण कमल, यहाँ पे कमल चरण नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि विशेष्य कैसे पहले आ गया और विशेषण कैसे बाद में आ गया। हो सकता है समस्त पद को बनाते वक्त शब्द की ज़रूरत के मुताबिक उसको अदला बदली कर सकते हैं, लेकिन है तो कमल यहाँ पर चरण का विशेषण ही। तो ये है विशेषण और यह है विशेष्य, दिख रहा है ना, हाँ, ये है विशेष्य। अब जब ये विशेषण विशेष्य है तो इसका मतलब इसका विग्रह करते वक्त हम विशेषण को पहले रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको कमल के समान चरण, कमल के समान चरण,
ठीक है। तो कमल के समान चरण, चरण कमल यानी कमल के समान चरण। चरण कैसे हैं? कमल के रूप लिए हुए हैं, कमल की तरह है। तो ये जो है ये हमारा विशेषण विशेष्य का संबंध है। और यहाँ पर जो है ये कौन सा है? ये है कर्म धारय समास। ठीक है, समझ गए हैं? तो इसी तरह से ये होगा। अभी आप अगर इसको विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है, ये अगर नहीं समझ पाएंगे, सो यू मे मेक इट इन दिस वे कि आप लोग कह सकते हैं कि चरण के समान कमल, ऐसी गलती कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको विशेषण और विशेष्य को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आज का पाठ जो है हम लोग ये विशेषण विशेष्य तक ही रखते हैं, आई मीन कर्मधारय तक ही रखते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग द्विगु समास को पढ़ेंगे, जो बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी भी हो जाएगा। यहाँ तक ज़्यादा समझने वाली बात थी, हाँ उसके बाद भी समझना है, लेकिन मतलब कुछ कुछ समाज जैसे द्विगु द्वंद्व बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना प्रिपेयर करके रखिए, डिफ़िकल्टीज मुझसे शेयर कीजिए। टिल देन बाय।